नमस्कार दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए हैं। जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, आज हम चुनाव आयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, हम कोर्ट पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय से भी निर्देश आया है कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता से काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक इरादा या राजनीतिक मंशा से नहीं काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता से, निष्पक्ष होकर के, चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व है कि वोट देने का अधिकार को बचाना और नागरिक का जो वोट देने का अधिकार है इसको बचाना, ये संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग को इस दायित्व को पालन करना चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज, इसे हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली SIR है, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। जिस तरह से ये SIR प्रक्रिया को कर रहे हैं, ये है एक सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। इसमें ना पारदर्शिता है, इसमें बहुत जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, बुजुर्ग के ऊपर बहुत परेशानियां डाल रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो परेशान है, और इस पूरे प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग में नहीं बदलना चाहिए, और जैसे उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करना चाहिए। हम ये भी कहेंगे, जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, कि हमने 2 मीटिंग किए हैं। हमारी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से 2 बार मिले हैं, नवंबर 28 में और दिसंबर 31 में हम लोग गए थे। हम चाहते हैं कि उस मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप रिलीज कीजिए, क्योंकि पारदर्शिता से काम करने का तरीका यही है कि जो हम मीटिंग्स पे गए हैं, हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आप रिलीज कीजिए, और इस तरह से किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक दबाव में नहीं आकर के निष्पक्ष होके चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग को काम करना होगा। जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, इनका हिस्ट्री भी आपको पता है। ये प्रतिनिधि थे, ये सचिव थे, होम मिनिस्ट्री में सचिव थे। ये जब ये अमित शाह के डायरेक्टली उनके अंडर काम करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब जो दबाव है, ये सब जो राजनीतिक दबाव है, ये नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। एक तो बांग्लाয় बोले दो, जस्ट एक নমস্কার, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আপনারা জানেন যে যেভাবে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা নির্বাচন কমিশন করছে, এটা দিয়ে অনেক মানুষের মানে কষ্ট হচ্ছে, মানুষকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের এলাকায়, তারপরে শহরে যারা বৃদ্ধ, যারা গ্রামে থাকেন, তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। তা আমরা বলতে চাই যে এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা একটা সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিভিশন হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল? সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিগিং হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল আগে বলল যে যারা 2002-এর ভোটার তালিকার সাথে যাদের নাম ম্যাপিং আছে তারা সব ম্যাপড, আর 58 লাখ লোক যারা 2002-এর তালিকার সাথে যাদের কোনো মিল ছিল না তারা আনম্যাপড। তারপরে হঠাৎ জানুয়ারিতে বলল যে 1.5 কোটি লোক হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন। এরা এদের 1.5 কোটি লোকের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে। তাই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিটা কি? মানে যার মার নাম একটু আলাদা, বা যার মার বয়স একটু আলাদা, বা বাবার নাম একটু আলাদা, তারা সব লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছে। এখন
সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টটাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে, আর যারা লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন, যাদের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে, তারা সাহায্য নিয়ে নথি দিতে পারেন। তো আমরা যেটা বলতে চাই যে নির্বাচন কমিশনকে আরও অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে কাজ করতে হবে। যেভাবে নির্বাচন কমিশন এই এসআইআরটা করছে, যেভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে, যেভাবে মানুষকে মানে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে, এটা সব বন্ধ করতে হবে। আর নিষ্পক্ষ হয়ে নির্বাচন কমিশনকে এই এসআইআরটা করতে হবে।